इन्वायरमेंट जब पॉल्यूशन बढ़ता गया तो शहरों में ज़्यादातर ये हमारे को दिखता है कि भाई कैंसर ज़्यादा है। अर्बन एरिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया में। ऑलमोस्ट अगर हम ये कहें तो करीब 30 लाख के करीब केसेस पाए जाएंगे आपको, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें 30-35 लाख के करीब। और आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कांपना भी वाजिब है क्योंकि समाज में धारणा यह बन गई है कि कैंसर नाइलाज बीमारी है। कैंसर होने पर जिंदगी बहुत छोटी हो जाती है। कैंसर कई तरह का होता है, पर हर तरह के कैंसर के साथ ऐसा नहीं है। कैंसर के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष देश में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस कैंसर दिवस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर से। डॉक्टर साहब, कैंसर क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? कैंसर और कैंसर एक जो हमारे सेल होते हैं, जो एक इकाई है, हमारे पूरे शरीर की एक इकाई होती है सेल। उस सेल की एबनॉर्मलिटी को ही हम कैंसर कहते हैं। एबनॉर्मल अगर उसकी ग्रोथ होए या वो ऐसा मल्टीप्लाई करने लगे कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो हम उसको न्यूप्लाज्म, नया एक तरह का नया वो कहते हैं कि नया उसका रूप बना। और अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए और वो डिसफिगर्ड हो जाए और वो उसका फंक्शन बिगड़ जाए, तो हम उसको कैंसर का सेल भी कह सकते हैं। और कई सारे उसी तरह के सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पर, तो ये कैंसर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके प्रकार ऐसे मानिए कि शरीर में बहुत तरह के सेल हैं। हमारा स्किन का सेल है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन का सेल है, हमारा इंटेस्टाइन से रिलेटेड सेल्स जो होते हैं वो हैं। हर जो ऑर्गन है उसका एक अंदर और बाहर के जो सेल्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। वो कोई भी सेल एक जब उसका मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है, क्योंकि हमारे हर कहना चाहिए कुछ दिनों में सेल बनते रहते हैं और पुराने सेल ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल बन जाते हैं। तो उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ में कभी भी कैंसर पनप सकता है और उसके कई कारण हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये डिफरेंट तरह के जो सेल्स हैं उसके अंदर डेफिनेटली कैंसर हो सकता है। अब जैसे ब्लड कैंसर आपने नाम सुना होगा, स्किन कैंसर सुना होगा, लंग कैंसर सुना होगा। लंग कैंसर के अंदर भी लंग में भी कई तरह के सेल्स हैं, सो उनके अलग अलग कैंसर्स होते हैं। स्टोमक कैंसर, हमारा जो यूट्रस है फीमेल में ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ब्रेस्ट के सेल अलग होते हैं। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मूल रूप से अगर हम कहें तो इनको हम इसी तरह से डिवाइड करते हैं कि वो किस तरह के सेल हैं, उसी के बेस पर हम इसको कैंसर को हम विभाजित करते हैं। डॉक्टर साहब, यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? अब कैंसर इसलिए ऐसे प्रभाव करता है कि जैसे अगर हम मान लें कि हमारा जैसे ब्लड कैंसर है, तो ब्लड में जो सेल्स हैं, जैसे आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सेल होते हैं, तो वो अब मैन्युफैक्चर ठीक नहीं हो रहे, एबनॉर्मल सेल हो रहे हैं, तो जो उनके फंक्शन है वो नहीं हो पा रहे। तो हम देखेंगे कि उसको अनीमिया हो गया, या फिर उसमें अनीमिया से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आपको मालूम होगा जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारे ब्लड की वो नहीं हो पाती, तो उसके अंदर बहुत हालत ख़राब होती है। तो वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, वो ब्लड से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम होती है। अब मान लो जैसे अगर हम एक लंग का कैंसर अगर हम कहें, तो लंग्स हमारा फंक्शन करता है ऑक्सीजन के आदान प्रदान का। अगर वो लंग के अंदर कैंसर होता है तो उसके अंदर पानी भर जाता है, कहना चाहिए, जो उसमें सीक्रेशंस होते हैं, और साथ में वो दबाव डालता है, तो उसमें दर्द भी होगा, साथ में दबाव डालेगा और वो फंक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से कहेंगे कि हम हर जगह पर जहाँ पर भी वो कैंसर के सेल ग्रो करने लगते हैं और एक ट्यूमर बन जाता है, एक बड़ा सा एक उसमें पोर्शन बनता रहता है, और ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट वो कैंसर के सेल ग्रो कर रहे हैं।
अगर वो बहुत तेज़ी से ग्रो करें तो बहुत तेज़ी से हम देखेंगे कि उस कैंसर का स्वरूप बदल गया या बड़ा हो गया। और ख़तरनाक ये तब होता है जब ये वो सेल जो एबनॉर्मल सेल हैं हमारे बॉडी के अंदर एक उसको मारने के लिए जो खराब सेल हैं या बेकार सेल्स हैं, उनके लिए भी एक सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। उनको वो कोशिश करते हैं मारने की, लेकिन इतने सक्षम नहीं हो पाते, तो वो सेल्स को इनगल्फ करके और वो लिम्फेटिक्स के थ्रू लिम्फ नोड्स में चला जाता है या फिर और दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो उस तरह से मेटास्टेसिस होता है। तो एक तो जिस ऑर्गन में हुआ है उसके ऑर्गन को खराब कर देता है, दूसरा जो हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम है उसको वो खराब कर देता है और लिम्फ नोड हमारे बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको वो कोशिश करते हैं एबनॉर्मल सेल को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह से इस पर प्रभाव पड़ता है, हमारे पूरे जो सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ना शुरू होता है और डिपेंड करता है कि कहाँ का वो कैंसर है। डॉक्टर साहब, कैंसर किन किन कारणों से होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि कारण क्या है। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेल्स हमारे को चाहिए होता है एक स्टिमुलस। अब वो क्या है कि स्टिमुलस जो अंदर हमारा जीनोमिक सिस्टम है वो जीनोम में कुछ चेंज आया है ना, जैसे आपके जीन्स हैं या हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं तो उनके अंदर चेंज आता है। तो ये देखा गया कि वो जेनेटिक जो चेंज हुआ या तो वो आपके परिवार से ही चला आ रहा है, तो वो जीन ऐसा था वो एक्टिवेट हो गया। उस एक्टिवेशन के भी कई कारण हो सकते हैं कि आपका वातावरण ऐसा है, आपका जो इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे केमिकल हैं जो आते हैं उसके संपर्क में आते हैं और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो सेल को डिवीज़न करने के लिए हमारा जो एक जीनोमिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव आता है, तब हम देखते हैं कि इस तरह के कैंसर पनप जाते हैं। और वो बदलाव इसलिए आते हैं कि हमने उनको या तो एक्टिवेट किया, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एक्टिवेट करते हैं या उसको कंट्रोल करके रखते हैं, है ना। तो ऑन्कोजेनिक सेल्स या ऑन्कोजेनिक जीन्स होते हैं। अब वो केमिकल जैसे हमारे इन्वायरमेंट में कोई नई चीज़ आ गई, जैसे चिमनी के वर्कर्स थे, उसमें पाया गया कि उनके स्क्रोटम में कैंसर होते हैं, तो चिमनी के जो स्मोक था उसके वजह से वो एक्टिवेट हुए। उसी तरह से जैसे स्मोक करने वाला व्यक्ति है, अब कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसी चीज़ बाहर से जो कंटिन्यूसली किसी सेल को या किसी हमारे ऑर्गन को बार बार वो क्षति पहुंचा रही है, तो वो सेल जो हमारे हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आप बार बार किसी को छेड़ोगे तो वो एग्रेसिव हो जाता है, तो एग्रेसिवनेस है इसमें सेल हमारे जो कैंसर के अंदर है। तो वो या तो खाने की चीज़ हो जाए, शराब पीने वाले हैं तो उनको स्टोमक का कैंसर या हमारे इसोफेगस का कैंसर होगा। जो मुंह के अंदर कैंसर होते हैं ज़्यादातर वो आपके बीटल नट्स या कहना चाहिए चूना और तंबाकू ये खाते हैं उनके अंदर होगा। जो स्मोकिंग करने वाले हैं उनके लंग्स के अंदर कैंसर होगा, या जो हमारी ट्रेकिया है उसके अंदर कैंसर होगा, क्योंकि वो बार बार जो केमिकल है वो बार बार वो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो स्मोक्ड मांस खाएं तो वो बार बार उसको इरिटेट करता है, या किसी को और दूसरे तरह के भोजन की आदत होती है। तो ये देखा गया कि किसी भी जगह का हम अगर कोई कंटिन्यूसली उस ऑर्गन के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं या फिर हम एग्रेसिवली उसको इरिटेट करते हैं तो वहाँ पर कैंसर पनप सकता है। तो ज़्यादातर ये रीज़न है। कभी कभी केमिकल के जैसे हमारे हार्मोन होते हैं उनके अंदर चेंज आने की वजह से भी ये कैंसर पनप जाता है। तो ये देखा गया कि इन्वायरमेंट जब पोल्यूशन बढ़ता गया तो शहरों में ज़्यादातर ये हमारे को दिखता है कि भाई कैंसर ज़्यादा है। अर्बन एरिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया में। ऑलमोस्ट अगर हम ये कहें तो करीब 30 लाख के करीब केसेस पाए जाएंगे आपको, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें 30-35 लाख के करीब, और उसमें हमारे 8-9 लाख हर साल बढ़ जाते हैं केस। तो बहुत तेज़ी से इसलिए दिखता है कि, और क्योंकि काफ़ी समय तक रहता है और साथ में इसमें मॉर्टलिटी भी होती है, तो मॉर्बिडिटी बहुत लंबी चलती है। तो आपको वो सारे जो केस हैं वो पूरे अगर हम भारत की बात करें तो काफ़ी जगह दिखेंगे, और 4 लाख के करीब डेथ होती हैं तो पूरे 1 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक
एक ट्रबल और कहना चाहिए एक बर्डन है सोसाइटी के ऊपर। और इसको कम करने के लिए बस एक यही तरीका है कि हम जो भी रीज़न है इसके, जैसे स्मोकिंग नंबर 1 कॉज है हमारे लोगों के अंदर, हमारे जो मेल हैं उसके अंदर इसके बढ़ाने के लिए, तो स्मोकिंग कम करनी होगी। हमारा तंबाकू यूज़ करने वाले लोग हैं उनको तंबाकू कम करना पड़ेगा। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, कैंसर हो सकता है, तो उसको हमें कम करना पड़ेगा। कभी कभी ये ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को ज़रूरत पड़ती है कम करने की, जैसे लॉ बनाना हुआ या फिर और दूसरे स्ट्रक्चर को ठीक करना हुआ, उस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये देखिए कि हम ये कह सकते हैं अभी आज के वक्त में जैसे हम एक इन्फेक्शन होता है जो लीवर का इन्फेक्शन है, उस लीवर के इन्फेक्शन के अंदर जैसे हेपेटाइटिस बी है, अगर वो कंटिन्यूस रहे तो बहुत सालों के बाद में उसको लीवर के कैंसर हो सकता है। तो ये बचपन में अगर हमारे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा हुआ हो तो चांसेस लीवर के कैंसर के होने के कम हो जाते हैं। उसी तरह से सर्विक्स का कैंसर है और हमारे पास में HPV1 की वैक्सीन है, अगर हम लड़कियों में लगा दें तो सर्विक्स के कैंसर कम हो जाते हैं। तो हमारे वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, तो हमारे को प्रोटेक्शन के लिए या तो उसका एक्सपोजर कम करना होगा या फिर हमारे को वैक्सीन लगाना होगा, तभी हम और ये भी देखा गया कि अगर हम उसको बहुत साफ सफाई रखते हैं जो व्यक्ति, उनको काफ़ी कम होता है। और जो गंदगी में रहते हैं, गंदगी हर चीज़ में होती है, तो उसके अंदर भी देखा गया कि ज़्यादातर कैंसर हो जाते हैं। तो उनको हम अगर कम करें, स्मोकिंग का बिल्कुल प्रयोग ना करें या तंबाकू का ना प्रयोग करें, तो मुझे लगता है कि हम आधे कैंसर्स को खत्म कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिनको प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज संभव है? तो यस, अगर अर्ली फेज में हम इसको पता लगा लें तो वो लोकल एरिया में होता है, उस लोकल एरिया को हम काट सकते हैं, निकाल सकते हैं। कभी कभी हम उसमें कीमोथेरेपी देते हैं तो पूरे शरीर के अंदर जाती है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, शरीर पे ज़्यादा होता है और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन लोकल थेरेपी देने के लिए हमारे पास में रेडियोथेरेपी है, तो रेडियो थेरेपी देने से उस एरिया को हम उसके सेल्स को डैमेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो सर्जरी है और रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ये 3 ऐसे हमारे पास में पद्धति अवेलेबल हैं जिनसे हम कैंसर्स का इलाज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ना हो, और अगर हो जाए तो जल्दी इसका डिटेक्शन हो। और ज़्यादातर कैंसर्स आज के वक्त में हम बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक यही तरीका है कि जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करता है जो कैंसर हो सकता है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो यूज़ करता रहता है तो उसको डेफिनेटली अपना टेस्ट करानी चाहिए या फिर अपना स्क्रीनिंग कराना चाहिए। सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसको हम कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम भी बोलते हैं, नेशनल कैंसर प्रोग्राम भी है हमारा। उसके अंदर जो 30 साल से ऊपर जितने भी मेल एंड फीमेल हैं, उनको हर साल अपना एक टेस्ट करानी चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि भाई उसको कैंसर तो नहीं है। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है, तो अगर वो अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती है, उसको सिखाया जा सकता है और बड़ा इजी है, तो अगर वो एग्जामिनेशन करती है तो डेफिनेटली उसको पता चल सकता है कि मेरे कोई गांठ तो नहीं है। अगर गांठ है तो हॉस्पिटल जाए और वहाँ पर उसको टेस्ट करेंगे, और अगर पता लगता है कि कैंसर हो सकता है ये, तो उसको वहाँ से निकाल सकते हैं, उसका बायोप्सी ले सकते हैं। तो कहना चाहिए कि आज तरीके हैं हमारे पास में, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को सहयोग देने की ज़रूरत है, और जो भी कैंसर की चीज़ें कर सकती हैं उनको हमें हटाने की ज़रूरत है। तो हम डेफिनेटली इस कैंसर से निजात या इससे फ्रीडम ले सकते हैं। तो यही शब्द मैं कहना चाहूँगा कि ये सब हमारे पर्सनल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है या अवेयरनेस की ज़रूरत है और एक्टिव होने की ज़रूरत है, अगर हम इस कैंसर के रोग को अपने तक ना होने दें या ना आने दें। साथियों, ये आपको हमारी स्वास्थ्य चर्चा कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया।